हेलो गाइज, वेलकम बैक यू ऑल माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉन्फ्लुएंस। गाइज, आज हम आपको बताने वाले हैं ड्रामा, ट्रेजेडी, कॉमेडी, सॉलिलोक्वी, हेमरसिया and Gothic novel. 6 are here. So these I am going to discuss. First one, what is drama? Write a short note on drama. Answer. Drama is a Greek word. ड्रामा एक यूनानी शब्द है। ड्रामा मीन्स एक्शन, इसका मतलब एक्शन होता है। इट इज़ स्क्रिप्ट, यह एक छोटा सा लिखा हुआ लेख होता है जो पढ़ने के लिए ऑन एक्शन एंड हर्ड बाय ऑडियंस, पढ़ने के लिए और ऑडियंस के सुनने के लिए होता है। देयर इज रिटन डायलॉग एंड स्टेज एक्शन, ड्रामा में रिटन डायलॉग होता है, स्टेज एक्शन होता है। देयर इज ए इमोशंस एंड फीलिंग इन ड्रामा, ड्रामा में इमोशन और फीलिंग का कॉम्बिनेशन होता है, भावनाएं होती हैं, फीलिंग होती है। ड्रामा हाईलाइट्स द नीड ऑफ माइनर प्रॉब्लम और इवेंट प्रेजेंट इन सोसाइटी, ड्रामा हमारे समाज में व्याप्त छोटी छोटी समस्याएं या घटनाओं को प्रेजेंट करता है पब्लिकली। ड्रामा इज ए प्ले फॉर थिएटर, रेडियो एंड टेलीविज़न। ड्रामा थिएटर के लिए, रेडियो के लिए, टेलीविज़न के लिए लिखा जाता है। इट इज़ प्लेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑडियंस, यह ऑडियंस के प्रेजेंस में खेला जाता है। एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, इसमें 6 एलिमेंट्स दिए गए हैं। अगर आता है क्वेश्चन कि ड्रामा के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो एलिमेंट्स थीम है, प्लॉट है, थर्ड कैरेक्टर्स है, डायलॉग है, म्यूजिक है एंड विजुअल एलिमेंट्स हैं। विजुअल दृश्य, जो यह सब चीज़ें ये ज़रूरी होता है, इसको आप याद कर लेना। सेकंड क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सॉलिलोक्वी। सॉलिलोक्वी इज द एक्ट ऑफ स्पीकिंग वंस थॉट अलाउड टू वन सेल्फ, इसमें इसको कहते हैं स्वतः भाषण, जो अपने आप से बात करता हो। व्हेन देयर इज नोबडी ऑन द स्टेज, यह तब बोला जाता है जब स्टेज पर कोई नहीं होता है। एक कैरेक्टर आता है, अपने भावनाओं को व्यक्त करता है, स्टेज पर कोई नहीं होता बल्कि सभी ऑडियंस बैठे होते हैं, केवल ऑडियंस सुनते हैं। इट मे बी कॉल्ड सेल्फ रेलिवेशन, यह जो है सेल्फ रेलिवेशन, अपने आप को किसी से जो है सांत्वना के लिए, अपनी भावनाओं से छुटकारा पाने के लिए होता है। सॉलिलोक्वी रीडर्स लर्न व्हाट स्टेप द हीरो और एक्टर इज गोइंग टू टेक, सॉलिलोक्वी के द्वारा ऑडियंस को पता लगता है कि हीरो आगे क्या करने वाला है, या विलेन जो सॉलिलोक्वी बोलता है वो आगे क्या करने वाला है। दिस सॉलिलोक्वी रिवील्स टू अस फर्दर प्लान, इससे हमें फर्दर प्लान पता लगता है। वो आकर बोलता है कि आगे मैंने ये करना है, वो करना है, तो इसमें जो है दूसरे कैरेक्टर को नहीं बल्कि ऑडियंस को पता लगता है। इट रिवील्स द हिडन डिवाइस ऑफ विलेन, या जो विलेन होता है उसके अंदर कौन सी स्ट्रेटजी है, कौन सी प्लानिंग चल रही है, उसको रिवील करता है। इट हेल्प्स द ऑडियंस टू नो द प्लॉट ऑफ द प्ले, यह जो है ऑडियंस को यह मदद करता है कि आगे प्ले में क्या होने वाला है। इयागो, हैमलेट एंड मैकबेथ एक्सप्रेस देयर फीलिंग थ्रू सॉलिलोक्वी, ओथेलो में इयागो है, हैमलेट है, मैकबेथ है, ये सभी जो है सॉलिलोक्वी के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दिए हैं। थर्ड क्वेश्चन है, राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन ट्रेजिडी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जाम्स। ट्रेजिडी, ए ट्रेजिडी इज ए कंपोजिशन ऑफ सीरियस एंड सॉरोफुल कैरेक्टर, जो ट्रेजिडी होता है यह सीरियस और गंभीर कैरेक्टर के बारे में होता है, ये दोनों का मिक्सअप होता है। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, जो ट्रेजिडी होती है, इट अराउज इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर टू पर्ज अस दीज फियर्स एंड सिमिलर इमोशंस, यह जो है जो ऑडियंस होती है उनके अंदर जो है दया, भय की फीलिंग उत्पन्न करता है, डर से छुटकारा पाने के लिए। ट्रेजिडी इज एन इवेंट कॉजिंग ग्रेट सफरिंग, ट्रेजिडी एक ऐसी घटना है जो कि सफरिंग, डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रेस क्रिएट करता है। सच एज सीरियस एक्सीडेंट, इसमें जो है हीरो या जो इसका जो मेन प्रोटैगोनिस्ट होता है वो सफ़र करता है, उसके साथ कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है,
या उसके साथ कोई क्राइम होता है या नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं, प्राकृतिक आपदा उसके साथ हो जाती है, तो कुछ कुछ जो है हीरो या नायक के साथ कोई न कोई ट्रेजेडी होती है जो कि उसके साथ घटित होता है प्ले में। अ प्ले हैविंग अनहैप्पी एंडिंग, और जो प्ले होता है, ट्रेजेडी होता है, उसका अंत जो है दुखांत होता है, दुख के साथ होता है। इसमें द डाउनफॉल ऑफ हीरो, हीरो का डाउनफॉल होता है। हीरो का जो है डाउनफॉल में उसकी या तो मौत हो जाती है या उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। ट्रेजेडी इज़ द गिफ्ट ऑफ ग्रीस, यह यूनान का एक गिफ्ट होता है, यूनान का गिफ्ट है। और बाद में लेटर पॉपुलर इन रोम, बाद में यह रोम में प्रचलित हुआ। ट्रेजेडी राइटर्स आर मार्लो के स्टेफर, ट्रेजेडी राइटर्स हैं मार्लो के स्टोवर है, विलियम शेक्सपियर हैं, ये हैं, इन्होंने बहुत अच्छी ट्रेजेडी लिखे हुए हैं। मार्लो के स्टोफर का डॉक्टर फास्टस है, और शेक्सपियर का ओथेलो है, हैमलेट है, मैकबेथ है जो नीचे दिया गया है, किंग लियर है, जूलियस सीजर है। सो नेक्स्ट फोर्थ वन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी, इसमें दिया है ट्रेजेडी कितने तरह की होती है। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी। नंबर 1 हॉरर ट्रेजेडी, हीरोइक ट्रेजेडी, डोमेस्टिक ट्रेजेडी, क्लासिकल ट्रेजेडी, रोमांटिक ट्रेजेडी, न्यू क्लासिकल ट्रेजेडी। ये सभी ट्रेजेडीज के टाइप्स हैं, इसको याद कर लेना। राइट द फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी, इसमें द मेन फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी इज़ टू अराइज फीलिंग एंड पिटी अमंग द ऑडियंस। इसका मेन फंक्शन है कि ऑडियंस के अंदर जो है डर और दया पैदा करना। अ हीरो सफ़र्स डाउनफॉल, हीरो का डाउनफॉल होता है, तबाही होती है। अ साइड ऑफ सफरिंग इफेक्ट, द साइट ऑफ हिज सफरिंग इफेक्ट द फीलिंग ऑफ ऑडियंस, जो हीरो सफ़र करता है उससे ऑडियंस सफ़र हो जाते हैं, वो ऑडियंस के दिल को धक्का पहुंचता है, उसको चोट पहुंचती है। वी फील पिटी एंड फियर फॉर हीरो हु मीट्स हिज डाउनफॉल, इसमें ऑडियंस को हीरो के लिए दुख होता है, और जब हीरो का डाउनफॉल होता है तो इससे ऑडियंस को तकलीफ पहुंचती है। और पूछा है काइंड्स ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी के प्रकार। रोमन ट्रेजेडी, द ग्रीक ट्रेजेडी हैड रीच्ड इन रोम, तो जो ग्रीक ट्रेजेडी है यह रोम में लगभग 364 BC में पहुंचती है। बट अर्ली रोमन्स प्लेज वर ओनली इमिटेशन, लेकिन और जो रोमन के सबसे पहले जो ट्रेजेडी इमिटेशन होते और इमिटेशन का होता था, जो ट्रेजेडी रोम में लिखे जाते थे उसमें इमिटेशन होता था। इमिटेशन मतलब नकल, दूसरे की नकल करके कोई प्ले करना। रिनेसांस, रिनेसांस में क्या है, पुनर्जागरण इसको हिंदी में कहते हैं। इन द लेट 15th सेंचुरी स्टार्ट इन इटली, यह जो है 15th सेंचुरी में इटली में शुरू हुआ। देन रोम, फिर इसके बाद रोम में आया। देन फ्रांस, फिर फ्रांस में आया। देन स्पेन, फिर स्पेन में। एट लास्ट इंग्लैंड इन 50-60, और अंत में जो है यह इंग्लैंड में आया। एलिजाबेथन ट्रेजेडी, एलिजाबेथन ट्रेजेडी इज बेस्ड ऑन क्लासिकल ट्रेजेडी, एलिजाबेथन ट्रेजेडी क्लासिकल ट्रेजेडी पर डिपेंड करती है। एलिजाबेथन बिलीव्ड दैट द ट्रेजेडी इज द स्टोरी ऑफ पर्सन फ्रॉम हाई रैंक टू डाउनफॉल, इसमें एलिजाबेथन ट्रेजेडी में एक जो उच्च रैंक का हीरो होता है उसका काफ़ी डाउनफॉल हो जाता है, जैसे मैकबेथ है उसका डाउनफॉल हुआ, हैमलेट है उसका डाउनफॉल हुआ, और किंग लियर है, जूलियस, इस तरीके से जो होते हैं उसमें उनका डाउनफॉल होता है जो हाई रैंक पर होता है। 6th शॉर्ट नोट ऑन कॉमेडी, कॉमेडी पर चलते हैं, डिस्कस करते हैं। कॉमेडी इज द कंपोजिशन ऑफ अम्यूजिंग कैरेक्टर, इसमें कॉमेडी में एक अम्यूजिंग मनोरंजन से भरा कैरेक्टर होता है। इट इज़ प्रोफेशनल एंटरटेनमेंट टू मेक ऑडियंस चीयरफुल, यह प्रोफेशनल व्यवसायिक मनोरंजन होता है ऑडियंस को खुश करने के लिए। इट रिप्रेजेंट्स रोमांटिक और रियलिस्टिक स्टोरी, यह ऑडियंस के सामने रोमांच भरी कुछ वास्तविक स्टोरी प्रस्तुत करता है। कॉमेडी इज ए हैप्पी एंडिंग प्ले, कॉमेडी जो है जो है सुखांत होता है, माने सुख के साथ अंत होता है, इसका हैप्पी एंडिंग होती है। द एम ऑफ कॉमेडी इज़ टू एंटरटेन ऑडियंस विद जोक्स, म्यूजिक, डांस, इसका मेन पर्पज़ होता है ऑडियंस को खुश करना, जोक के माध्यम से, म्यूजिक के माध्यम से, डांस के माध्यम से। इट इज़ गिफ्ट ऑफ ग्रीक, यह ग्रीक का गिफ्ट माना जाता है। इट्स एंडिंग विद विक्ट्री, इसका अंत विक्ट्री के साथ, मैरिज, शादी के साथ, या अपने जो खोए हुए पोस्ट को वापस करना, किसी का कोई जैसे ड्यूकडम लॉस्ट हो गया तो उसको वापस मिल जाता है। तो इसमें विलियम शेक्सपियर के कुछ इम्पोर्टेंट कॉमेडीज हैं, जैसे एज यू लाइक,
ट्वेल्थ नाइट, ये सब विलियम शेक्सपियर के द्वारा है। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। सो चलिए सेवंथ, गोथिक नावल। गोथिक नावल, गोथिक नावल इज ए नावल ऑफ हॉरर, यह भय का जो नावल होता है। बेस्ड ऑन सुपर नेचुरल पावर, सुपर नेचुरल जो मानव शक्ति से दूर हो। आउट ऑफ ह्यूमन कंट्रोल, जिस पर ऐसी शक्ति जिस पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता है, जैसे भूत प्रेत जादू टोना ये सब कुछ कर सकते हैं। इंग्लिश ऑथर होरेस वॉलपोन इंट्रोड्यूस गोथिक नावल इन 1764। इसमें इंग्लिश ऑथर जो होरेस वॉलपोल हैं, इन्होंने जो है गोथिक नावल का आविष्कार किया था, इंट्रोड्यूस किया था 1764 में। ही रोट हिज नावल द कैसल ऑफ ओट्रेंटो, उन्होंने अपना नावल कैसल ऑफ ओट्रेंटो लिखा। और दूसरा है एंशियंट कैसल विद सीक्रेट रूम, ये भी नावल है। अ पैसेज रूल्ड ओवर बाई ए सिनिस्टर, किसी अपराधी के द्वारा कोई स्टेट का शासन करना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गोथिक नावल, इसके कुछ लक्षण दिए हुए हैं, कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, इसमें डेथ और डिस्ट्रक्शन होता है। हॉन्टेड होम्स कैसल, इसमें किसी घर का भूतों द्वारा आगमन, बार बार आना जाना। फैमिली कर्सेस, या फैमिली पर कोई अभिशाप लगा हो। गोस्ट एक्शन, इसमें गोस्ट का एक्शन होता है। एर्थ, व्हाट इज हेमरसिया, इसमें हेमरसिया क्या होता है? आंसर, हेमरसिया मीन्स ट्रेजिक फ्लॉ, बहुत बड़ी गलती, हिमालयन ब्लंडर। हेमरसिया इज ए पर्सनल फ्लॉ ऑफ हीरो, यह जो है हीरो का व्यक्तिगत जो है उसका गलती, उसका मिस्टेक। व्हिच ब्रिंग्स हिज डाउनफॉल, वो अपनी गलती से ही अपने डाउनफॉल की तरफ जाता है। एंड हिज डेथ, उसकी मौत होती है। हीरोज वीकनेस इज नोन एज हिज ट्रेजिक, हीरो की कमजोरी ही उसकी ट्रेजिक फ्लॉ कही जाती है या हेमरसिया कही जाती है। हेमरसिया ब्रिंग गुड फॉर्च्यून इनटू बैड वन, हेमरसिया में अच्छे फॉर्चून बुरे फॉर्चून में बदल जाते हैं। इट इज़ पर्सनल एरर ऑफ हीरो, यह जो है हीरो की व्यक्तिगत गलती होती है। नाइन्थ, मेंशन सम ट्रेजिडीज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के द्वारा कुछ ट्रेजिडी है उसको बताइए। तो इसमें सीरियल वाइज दिया है। सम ट्रेजिडीज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर आर: नंबर 1 ओथेलो, नंबर 2 मैकबेथ, नंबर 3 हैमलेट, नंबर 4 रोमियो एंड जूलियट, नंबर 5 किंग लियर, नंबर 6 जूलियस सीजर। फिर 10th है मेंशन सम ग्रेट कॉमेडीज बाय विलियम शेक्सपियर, तो इसके कुछ कॉमेडीज हैं। एज यू लाइक इट, सेकंड है ट्वेल्थ नाइट, थर्ड मिडसमर नाइट, फोर्थ मच एडो अबाउट नथिंग, फिफ्थ ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, सिक्स्थ द टेम्पेस्ट, सेवन्थ मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये सारी कॉमेडी हैं, ऊपर जो थे वो ट्रेजिडीज हैं। क्वेश्चन नंबर 11th, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्लोजेड ड्रामा, क्लोजेड ड्रामा से आप क्या समझते हैं? क्लोजेड ड्रामा इज ए प्ले दैट इज़ नॉट परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज, यह स्टेज पर परफॉर्म नहीं किया जाता है। इट इज़ ओनली रीड बाय द रीडर समटाइम्स, यह केवल पढ़ने वाले के द्वारा पढ़ा जाता है। समटाइम्स इट इज़ रेड बाय द स्मॉल ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, कभी कभी यह कैरेक्टर के कुछ ग्रुप के साथ पढ़ा जाता है। इन द अर्ली मॉडर्न पीरियड, शुरुआती दौर में, द वुमेन राइटर हु वर अनेबल टू रेज देयर वॉइस इन पब्लिक, जो शुरुआती दौर में जब औरतें अपनी आवाज़ लोगों में नहीं उठा पाती थी, तो दे रोट सच टाइप ऑफ क्लोजेड ड्रामा टू रीड इन रूम और इनसाइड द हाउस, तो औरतें इस तरह के ड्रामा लिखती थी जो कोई घर के अंदर या अंदर पढ़ा जाता था। क्लोजेड ड्रामा वर रिटन जैपनीज एंड वेस्टर्न राइटर ओनली फॉर रीडिंग, और यह जैपनीज और वेस्टर्न राइटर के द्वारा लिखा जाता था केवल पढ़ने के लिए। तो गाइज, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो और भी मिलती रहे सुचारू रूप से। थैंक यू वेरी मच।